आप देख सकते हैं हम पहुंचे हैं भगत सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं महाविद्यालय जेतरण। ये बसें हैं, ये गार्डन लगा हुआ है, ये सामने जो बिल्डिंग है ये भगत सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं महाविद्यालय की बिल्डिंग है। अब हम लोग इस विद्यालय में पहुंचकर यहाँ के प्राचार्य उनसे बातचीत करेंगे एवं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि इस 2023-24 में भगत सिंह विद्यालय का रिजल्ट क्या रहा बोर्ड परीक्षाओं में। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही सुनहरी बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग है और ये प्रतिभा सम्मान समारोह का कुछ जो कल फंक्शन हुआ था उसके बारे में जानकारी है। भगत सिंह स्कूल के प्राचार्य महोदय ने दी जानकारी के अनुसार कल 90 से अधिक % प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रभावशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, जिनको स्मृति चिन्ह व मोमेंटो व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस स्वागत समारोह में मिट्स गार्डन के निर्देशक JK गोटवाल एवं मिट्स के HOD कपिल दवे, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामावास के प्राचार्य जगदीश जी चौधरी, राष्ट्रीय शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष मानाराम जी चौधरी एवं इसी के साथ इस समारोह की जो नेतृत्व कर रहे थे उनमें छोटी देवी छाबा ने भी भाग लिया एवं बच्चों को जो अच्छा अंक प्राप्त किए उनको सम्मानित किया। ये आप देख सकते हैं विद्यालय परिसर के अंदर जो ये छात्र छात्राओं ने अच्छे अंक बनाए हैं, 90% से अधिक 30 के लगभग ये छात्र छात्राएं हैं जो 2023-24 में अपने विद्यालय परिवार का नाम रोशन किया। उनका छायाचित्र, फोटो व पिता का नाम व उनके प्राप्त किए हुए अंकों का परसेंटेज इन विद्यालय परिसर में लगे हुए हैं। जब भी हम विद्यालय में जाएं तो ये अवश्य देख लें कि सब छायाचित्र पर अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का नाम व परसेंटेज व गांव लिखा हुआ है, जो ये दर्शाता है कि विद्यालय परिवार के द्वारा ये छायाचित्र लगने से अन्य जो छात्र आते हैं उनको हौसला अफजाई होती है कि मेरी भी फ़ोटो यहाँ लगे, मैं भी अच्छी मेहनत करूँ, मैं भी लगन करके पढ़ाई करूँ ताकि अगले वर्ष मेरा भी नाम यहाँ लिखा जाए। जी आप देख सकते हैं जो विद्यालय परिसर के अंदर का जो वेटिंग रूम है और यह है प्राचार्य रूम है और इसी के साथ जो आपको ये अंदर दिख रहा है ये बैठने के लिए है पूरा रूम है। और इसके साथ ही हम आपको और जो गतिविधियां बता रहे हैं ये है लैब लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए अलग अलग डोर में रखी हुई पुस्तकें हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आप अलग अलग डोर बने हुए हैं, उसमें सब में ये पुस्तकें रखी हुई है। इसी के साथ ये आप ऊपर रखे हुए स्मृति चिन्ह है जो ये याद दिलाता है कि विद्यालय परिवार के द्वारा विभिन्न गतिविधियों में अच्छा कार्य करने पर ये स्मृति चिन्ह प्राप्त किए गए थे जो यहाँ पे रखे हुए हैं। ये लाइब्रेरी के लिए ऑफिस बना हुआ है और बच्चों के लिए बैठने के लिए वातावरणुकूल अच्छी जगह है। यह है ऑफिस का अंदर का नज़ारा जहाँ पर आपको बहुत सारे बड़े बड़े स्मृति चिन्ह व मोमेंटो दिखाई देंगे। ये विद्यालय परिवार का पूरा देख रेख के लिए जो CCTV कैमरा के लगे हुए हैं। यह है विद्यालय की जो अंदर का नज़ारा जहाँ अलग अलग कक्षाएं लगती है। ये बरामदा है, इसमें अलग अलग रूम बने हुए हैं, उसमें अलग अलग विषय की क्लासें लगती हैं। बच्चों के बैठने के लिए टेबल व कुर्सी की व्यवस्था अंदर की जा गई है। मेज ये लगी हुई है। राजेंद्रपुरिया शिक्षा आपके द्वार के प्रोग्राम में आज हम पहुंचे हैं जेतरण में भगत सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं महाविद्यालय, विनायक विहार, भांजोपुरी रोड, जेतरण। हमारे साथ में है प्रिंसिपल महोदय। हम आपसे बातचीत करेंगे कि 2023 से 24 के सत्र में क्या रिजल्ट रहा और बोर्ड परीक्षाओं में क्या क्या बच्चों का रिजल्ट रहा। नमस्कार प्रिंसिपल साहब। नमस्कार। लालने न्यूज की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहां का रिजल्ट इस साल पूरे क्षेत्र में सबसे उत्तम रिजल्ट है जी। 30 छात्रों ने 90% से अधिक अंक इस बार प्राप्त किए हैं। 30 में? हाँ। कौन सी क्लास में थे वो? 12वीं क्लास की बात कर रहा हूं। 10वीं अलग, 8वीं अलग, 5वीं अलग,
इस प्रकार सबको यदि जोड़ा जाए तो 60 से ज्यादा विद्यार्थियों ने इस साल 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए। पूरी स्कूल की मैं बात करूं, मैं 2018 से यहां पर कार्यरत हूं, तो 300 विद्यार्थियों ने या 90% से अधिक अंक प्राप्त कर लिए जी आज तक पूरे क्षेत्र में। पूरे क्षेत्र में एकमात्र विद्यालय ऐसा है जो जिले की मेरिट देता है। अब मैं जैतारण क्षेत्र से आपकी तुलना करके बताऊं तो जैतारण क्षेत्र के सभी स्कूलों के 90% जोड़ लिए जाए तो हमारे भगत सिंह के बराबरी आएगी। अच्छा, यानी भगत सिंह का रिजल्ट पूरी जैतारण क्षेत्र के ऑन दी होल टोटल के बराबर है। ये तो रही बात रिजल्ट की। अन्य गतिविधि भी आप कोई लोगे तो सबसे अव्वल हमारा ये भगत सिंह विद्यालय है। जैसे खेल क्षेत्र की मैं आपसे बात करूं, बिल्कुल बिल्कुल। खेल क्षेत्र में इस विद्यालय ने गत साल 62 विद्यार्थी स्टेट लेवल खेल चुके हैं जी, और एक विद्यार्थी नेशनल खेल चुका है जी। हाँ, भरत नाइक नाम का विद्यार्थी है, एथलेट में नेशनल खेल चुका। इस साल की बात करूं मैं आपसे तो 60 विद्यार्थियों ने इस साल स्टेट में अपना पार्टिसिपेट दिया, खेल चुके हैं। 2 विद्यार्थी अशोक और अर्जुन कबड्डी में 17 वर्षीय नेशनल खेल चुके हैं। ये संख्या यदि देखी जाए तो मेरे ख्याल से पाली जिले में तो कोई, यार ब्यावर जिले में कोई ऐसी स्कूल नहीं होगी जहां 60 विद्यार्थी एक साथ स्टेट खेल चुके हैं इस विद्यालय से। इस साल की बात करूं मैं तो हम कबड्डी में प्रथम, कुश्ती में प्रथम, एथलेट में, साथ की बात करूं तो रग्बी, फुटबॉल में चारों ही इवेंट्स हमारे खाते में, साइकिलिंग हमारे खाते में, राइफल हमारे खाते में, कराटे हमारे खाते में। यानी कहने का मतलब हर क्षेत्र में हमारा विद्यालय खेल के रूप में भाग लेता है। लगभग 200 खिलाड़ियों ने जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया। हम पहली बार ब्यावर में गए हैं। ब्यावर वालों को तो एक तरह से धक्का लगा कि ये क्या, हर गेम में भगत सिंह भगत सिंह भगत सिंह और सबसे अव्वल। शिक्षा के साथ हर क्षेत्र में हम बच्चों को गुणात्मक शिक्षा देते हैं। हमारे यहाँ का अनुशासन, मैं यूं कहूं कि यहाँ लगभग 2000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अनुशासन के मामले में पूरे जिले में ही नहीं, राजस्थान में शायद ऐसा कोई विद्यालय नहीं होगा जहां इतना अच्छा अनुशासन। कोई एजुकेशन कॉलेज की भी हमारे साथ है, लेकिन कोई अप्रिय घटना हमारे। आपके स्कूल में कितने छात्र छात्राओं की संख्या कितनी है? लगभग 2000 के आसपास विद्यार्थी। अच्छा, हमारे महाविद्यालय में 400। अच्छा, छात्रावास की सुविधा भी है? छात्रावास की सुविधा मेरे यहाँ है। अच्छा। और छात्रावास में इतना सुंदर है, ऊपर की बिल्डिंग में है, लगभग 100 से ज्यादा विद्यार्थी हैं। यहाँ का जो छात्रावास है ना, उसका खाना इतना बढ़िया है, इतनी अच्छी व्यवस्था है। मैं एक ही लाइन में आपको विशेषता बता दूं, हमारे डायरेक्टर सर और उनकी फैमिली और उनका बच्चा, एकमात्र बच्चा है, वो बच्चा भी छात्रावास के जो छात्र हैं उनके साथ बैठ करके खाना खाता है। ये हमारी क्वालिटी, इसी से आप पहचान सकते हैं। डायरेक्टर सर और उनकी पूरी फैमिली वहीं पर खाना खाती है बच्चों के साथ। आपने जो क्वालिटी के बारे में हमें बता दिया, आपने ये बताने की कोशिश की और समझाया भी आपने सही तरीके से कि एक ही उदाहरण में, जैसे कि उनकी फैमिली जो चीज खाती है ना रसोई में, हाँ, वो एक ही रसोई का पका हुआ भोजन उन छात्रावास के बच्चों को भी मिलता है और उनके परिवार के बच्चे भी खाते हैं। इसी कारण छात्र संख्या अभी 100 से ज्यादा है। अच्छा, अब मैं एक निवेदन कर रहा था आपसे, आपके जो बच्चों को गांव गांव लाने के लिए रूट बना रखे, कितने रूट से है ये कुल? लगभग हमारे यहाँ पर 20 बसें हैं, 60 गांव को हम लगभग कवर करते हैं और सबसे न्यूनतम से न्यूनतम किराया हम उनसे लेते हैं जी। आप किसी स्कूल से तुलना कर लीजिए, सबका किराया हमसे डबल या ट्रिपल होगा। हम केवल नहीं के बराबर उनको लेकर, क्योंकि हमारी कमेटी का एक निर्णय है, हमें शिक्षा का सार्वजनिकरण करना है, शिक्षा को घर घर पहुंचाना है। हमारे यहाँ पर कमेटी कमाई करने के लिए नहीं बैठी है। कई लड़कों की हम फीस भी माफ करते हैं। 90% से अधिक बच्चे यदि आते हैं उनका कोई शुल्क हम नहीं ले रहे हैं। कहने का मतलब शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए हमारा विद्यालय हमेशा तत्पर रहता है। अब रही बात, लोग कहते हैं आपके यहाँ इतने बच्चे कैसे हो गए, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, या कोई टेस्ट नहीं, पूरे इलाके में जो लड़का फेल होता है ना, वो हमारे पास आता है। बिल्कुल, क्या भाई से एडमिशन आप क्या कराओ, और हम गारंटी देते हैं। हमारे यहाँ पर मैं आपको ये टेबल दूं, ये इस साल की टेबल है, इसमें बिल्कुल बताया गया, बच्चा 40% से मेरे पास आया 10th में, हमने उसे 12th 80% से पास करवाई। कहने का मतलब 40 से 80 ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सुधार करना बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। 2% 3% भी बढ़ाना मुश्किल है। लगभग 40, ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको 25 से 40 तक की है। ऐसी कैसी लंबी चौड़ी लिस्ट है। एक उदाहरण जो सामने वो फोटो लगी हुई है, उसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं।
उस बच्ची ने सुमन खोजा। जी। 72% से हमारे विद्यालय में प्रवेश लिया 10th में। आज उसके जाके देखिए आप 96.40 यानी 24% की बढ़ोतरी। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं 80% के बाद 1% भी बढ़ाना बड़ा टेढ़ा मामला है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लोअर में बढ़ा सकते हैं, ऊपर नहीं। लेकिन इस बच्ची ने आपके सामने 24%। ये तो आपके विद्यालय मैनेजमेंट की मेहनत और लगन से सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल साहब, मेहनत हमारे यहाँ बिल्कुल हर वक्त हम मेहनत पूरी बच्चों के लिए डेलीगेट है। पूरे के पूरे कमेटी हमारी बहुत अच्छी अनुभवी है, प्रशासनिक क्षमता है और उनमें कार्य करने की एक कर्मठता है। इसी कारण से ये कार्य आगे बढ़ रहा है। मेरे यहाँ की फैकल्टी की बात करूं तो ट्रेन फैकल्टी सब विशेषज्ञ मिलेंगे, उसी के कारण ये रिजल्ट अच्छा आ रहे हैं। सब तरह से हम आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर गेम हो चाहे और कोई एक्टिविटी हो, केवल गेम को लेकर हम नहीं चलते। नौकरी पेशे की बात करूं तो आपको इस विद्यालय से 25-30 विद्यार्थी अभी राजकीय सेवा में कर रहे हैं। बिल्कुल अभी कर रहे हैं सेवा। जी। हाँ, डॉक्टर 10 डॉक्टर अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं जो इस विद्यालय से निकल के पढ़ के निकले। हाँ, कहने का मतलब गुणात्मक वृद्धि में हम सबसे आगे हैं। अन्य बात भी हम आपसे करना चाहूंगा कि किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, बहुत सुंदर लाइब्रेरी, बहुत सुंदर आप देख रहे हैं, सुव्यवस्थित भवन, पूरा वाईफाई से जुड़ा हुआ, पूरे सीसीटीवी कैमरों से जुड़े हुए, अच्छा पानी, बिल्कुल मीठा पानी, हर क्षेत्र में हम गुणा दोनों तरफ अच्छे लॉन लग रहे। शैक्षिक व्यवस्था इस जैतारण क्षेत्र में हमारे विद्यालय जैसी किसी में आपको। सर एक मेरा निवेदन था आपसे, हम अक्सर देखते हैं जैसे कि 4-5 महीने पहले सीकर में घटना हुई थी, एक पाली क्षेत्र में हुई थी। जो बसों का मैनेजमेंट है, ये जो बसें बच्चों को लेने के लिए जाती है और वापस आती है, उसमें आपके यहाँ ड्राइवर अनुभवी है, बसों का फिजिकल है, कैमरे लगे हुए हैं? बिल्कुल, सभी में हमारे जीपीएफ सिस्टम लगा हुआ है, पूरी मॉनिटरिंग होती है। हर बस के साथ एक केयर टेकर छात्र का और लगा हुआ है जो उसकी पूरी सावधानी के साथ उनकी रक्षा करता है। दूसरे स्कूलों जैसी हमारी गाड़ियां ऐसे नहीं कि एक रूट में आकर के दूसरे रूट में वापस जाएगी, पूरे की पूरी गाड़ी वहीं हॉल्ट करती है और बच्चों को लेकर, यानी भागने की कतई जरूरत नहीं है। जितने भी हमारे 20 ड्राइवर हैं सभी लाइसेंसधारी हैं और गाड़ी हमारी सरकारी फिटनेस है, तभी हम गाड़ी को बाहर निकालते हैं, अन्यथा गाड़ी को बाहर नहीं निकालते। बिल्कुल, जैसा कि हमारी बात हुई आज भगत सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय जैतारण में, तो प्रिंसिपल महोदय ने अपने विद्यालय के पूर्ण जानकारी हम लोग आप तक पहुंचाने की कोशिश की। हमारा उद्देश्य शिक्षा का स्तर खोज के आप लोगों तक पहुंचाना। आपका इच्छा हो कि आपके ननिहाल छोटे बच्चे और बच्चों को कौन से स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, ये आपकी विचार है। हमारी विचारधारा तो शिक्षा के बारे में आप तक सच्चाई पहुंचाना। मैं राजेंद्र कुरिया, आर ललन न्यूज से मेरे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और शिक्षण संस्थान के साथ। नमस्कार। थैंक यू।